मेरी स्क्रीन विजुअल है ना? हाँ तो आज से हम पाइथन चालू करेंगे, ठीक है। पाइथन फॉर बेसिकली जेन एआई, ठीक है। तो जेन एआई की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कोई भी एआई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एआई में है वो है डेटा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेटा। मतलब जितने भी एआई मॉडल हैं सारे चीज जो भी ट्रेन हुए हैं किसी डेटा पे ट्रेन हुए हैं, और इसी कारण वो वैसा बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम एलएलएम देखते हैं, अगर ये चैट जीपीटी देखते हैं, तो जीपीटी का जो सबसे पहला मॉडल आया था, वैसे तो जीपीटी 1 से चालू हुआ था, जीपीटी 1 जीपीटी 2, फिर मेनली जो फेमस हुआ था वो जीपीटी 3 आया था, ठीक है। तो ये जो है इनिशियली जो ट्रेन हुआ था, ये हो गया। फिर एक और है बर्ड करके एक मॉडल है जिसको गूगल ने रिलीज किया था, ठीक है। तो बर्ड के मॉडल के आने के बाद ही सारे जो जेन एआई मॉडल हैं वो, मतलब उनका बेस जो है वो बर्ट है। मतलब गूगल ने एक पेपर रिलीज किया था जिसका नाम है अटेंशन इज ऑल यू, अटेंशन इज ऑल यू नीड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बोला जाए कि ये जो जेन एआई का शुरुआत कहाँ से हुआ था, या जितने भी एलएलएम मॉडल जो बने हैं, मतलब चैट जीपीटी या डीप सीक या एंथ्रोपिक, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, ठीक है। या परप्लेक्सिटी तो एक वो हो गया, मतलब उसके पीछे भी जो मॉडल चल रहे हैं उनको हम बोलते हैं एलएलएम मॉडल, ठीक है। एलएलएम, तो एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो ये जो सारे जो जैसे ये लार्ज लैंग्वेज लैंग्वेज हो गया एक, ठीक है। तो ये जो मॉडल जनरल ट्रेन हुए, तो ये सारे जो इंटरनेट में जितना डेटा है, मतलब जब भी ट्रेन होते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि जितना से ज्यादा डेटा मिल जाए, ठीक है। तो मतलब ट्रेंड ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरनेट डेटा। फिर इसके अलावा भी स्टार्टिंग में जब ये ट्रेन हुए थे तो ये कई सारी बुक, जैसे कि बहुत सारे, मान लो कि कोई भी मैथ साइंस या किसी के नोबल हो गया, ये सभी पे ट्रेन हुए थे। तो स्टार्टिंग में जब ये आए थे तो कई जो राइटर हैं उन्होंने कॉपीराइट का इशू उठाया था कि इन्होंने हमारा जो बुक है उसको चोरी किया है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो डेटा आया, वो सबसे ज्यादा जो मॉडल ट्रेन हुए हैं किस डेटा पे, वो जो डेटा थे टेक्स्ट फॉर्मेट। मतलब डिफरेंट अगर मैं फॉर्मेट बोलूं तो सबसे ज्यादा जो डेटा जो यूज हुआ है वो टेक्स्ट फॉर्मेट जो डेटा है वो सबसे ज्यादा यूज हुआ है। उसके बाद फिर इमेज डेटा आया, इमेज डेटा पे ट्रेन हुआ है, फिर ऑडियो, वीडियो, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग फॉर्मेट है जिसपे ये मॉडल ट्रेन हुआ है, ठीक है। तो कोई मॉडल है जो टेक्स्ट रिलेटेड टास्क पे अच्छा परफॉर्म करता है, कोई जो एलएलएम है हो सकता है इमेज, मतलब उसको अगर हम जैसे कि गूगल के बनाना करके है ना, तो वो क्या करता है कि अ, आप कुछ भी बोलते हो तो आप लेट से आपने पिक्चर अपलोड की, तो वो क्या करेगा कि आपकी पिक्चर को चेंज कर देगा, मतलब आपके कपड़ों या ये सब को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो वो इमेज डेटा पे ट्रेंड है, ठीक है। ऐसी ऑडियो है, ऑडियो में भी कुछ होता है कि आप बस आपने कुछ सेंटेंस लिख दिया, आपने बोला कि ये किसी एक्टर के वॉइस पे प्ले करने के लिए, ठीक है। तो वो इमेज डेटा पे मतलब ऑडियो डेटा पे ट्रेन है। सिमिलरली वीडियो, आपने कुछ टेक्स्ट दिया, वीडियो दिया, तो वो क्या करता है कि जैसे आपने टेक्स्ट दिया उसके बेस पे वीडियो जनरेट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि मतलब ये अलग अलग डेटा के फॉर्मेट है, ठीक है। अच्छा, अब पाइथन में हम क्या करते हैं, पाइथन में डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। अब इन डेटा को हमको कहीं स्टोर करना है, ठीक है। एक प्रोग्राम है, लेट्स से कि हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, या फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमको बनाना है y इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले y की क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, a में कुछ वैल्यू डालनी होगी,
ठीक है, लेट से a इक्वल टू 2 डाल दिया, b में भी कुछ वैल्यू डालनी होगी, लेट से 7 डाल दिया, तब मेरे को y की कुछ वैल्यू आएगी, राइट? 2 + 7, राइट? थैंक यू। हाँ, तो ये क्या हो गया कि इस जैसे जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे a हो गया, b हो गया, y हो गया, ठीक है, इनको हम बोलते हैं पाइथन में, हम इनको क्या बोलते हैं, या पाइथन या जो भी ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल। तो वेरिएबल का काम क्या है कि कोई भी डेटा को स्टोर करना, ठीक है। अब ये पाइथन में क्या है कि जैसे कि अगर सी में देखेंगे तो जैसे इंटीजर हो गया या फ्लोट हो गया, उसके लिए अलग अलग वेरिएबल में डिफाइन करना पड़ता है, वेरिएबल में टाइप भी डिफाइन करना होता है, लेकिन पाइथन में वो ऑटोमेटिकली कुछ भी डिफाइन नहीं करना होता, सिंपल आपने लिखा ए इक्वल टू, आप टू भी स्टोर कर सकते हो, ए इक्वल टू आपने किसी का नेम है, मान लो स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, कि आप टेक्स्ट जब भी स्टोर करें उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो लेट्स से कि नाम में हमने मनीष डाला, ओके, तो ये इसको जो नेम है, ये टेक्स्ट है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। पाइथन में क्या बोलते हैं, या इन जनरल हम इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, जो भी टेक्स्ट डेटा है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है, मतलब कोई भी नंबर जिसके बाद डेसिमल ना लगा हो, ठीक है, उसको हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू 2 क्या हो गया हमारा, एक इंटीजर हो गया, मतलब इसका टाइप हो गया डेटा का इंटीजर, ठीक है। मान लो a इक्वल टू 2.5 लिखते, तो यहाँ 2 के बाद 0.5, ये डेसिमल लगा, राइट, इसको हम फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट, ठीक है। फिर एक और डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं बुलियन, बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। तो बुलियन में ट्रू और फॉल्स होता है, दो ही वैल्यू पॉसिबल है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो मेनली ये अलग अलग तरह के डेटा हो गए, डेटा टाइप हो गए। तो अगर हम फिर से अगर रिकैप करें तो जैसे एक इंटीजर हो गया, फिर फ्लोट हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, बुलियन हो गया, ठीक। तो ये मेनली, इसके अलावा भी हैं पर ये मेनली 4 डेटा टाइप हो गए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मतलब लेट्स से कि वेरिएबल, अगर मैं वेरिएबल का सिंपल वो बोलूं, तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है, ठीक है, या बाल्टी समझ लो, ठीक, या बाल्टी या बॉक्स समझ लो, वेरिएबल इज अ बॉक्स विच कैन स्टोर एनी एनी वैल्यू। अब वो एनी वैल्यू में क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, और हाँ, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, ठीक है, इसमें और भी आते हैं पर ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। तो वेरिएबल इज अ बॉक्स, ठीक है। तो अब वेरिएबल का जैसे मैं फिर से अगर a इक्वल टू 2 या a इक्वल टू 2.5, a इक्वल टू नेम कर दिए, कुछ डाल दिए, a इक्वल टू ट्रू या a इक्वल टू फॉल्स, ये सब कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब ये a, या a जो हो गया, a बेसिकली क्या है हमारा, वेरिएबल नेम, ठीक है, और इस नेम के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इनको नेम को भी लिखने का कुछ रूल होता है, पर रूल के पहले हम यहाँ पास अभी हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि a इक्वल टू 2 की है, एक वेरिएबल हो गया, और एक b इक्वल टू हम कुछ और वेरिएबल ला दिए, लेट्स से कि 9.5, ठीक है। अब मैं c इक्वल टू, मेरे को लेट्स से कि c इक्वल टू a प्लस बी करना है, तो ये क्या करेगा, a में जो वैल्यू है 2 और b में जो वैल्यू 9.5, दोनों को ऐड करके c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11.5, ठीक है। तो ये क्या है कि
पाइथन एक काफी सिंपल वो है, मतलब जो भी चीजें इसमें डिफाइन करनी है या कुछ भी वैल्यू डालनी है वो काफी सिंपल तरीके से, नॉर्मल जो हम मैथमेटिक्स में जो भी बेसिक मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है उसमें जैसे वैल्यू डालते हैं वैसे वो होता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिंगल सिंगल वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट आप समझ जाओ कि लिस्ट किसी चीज की भी हम लिस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा चीजें बनाते हैं। कुछ आइटम लेट से हमने खाने पीने की एक लिस्ट बनाई, ठीक है, तो उसमें लेट से कोई मसाला है या ये है वो है, अलग अलग चीजें हैं, तो उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उस, तो यहाँ भी लगभग लिस्ट एक तरह का समझ लो बॉक्स है विच कैन कंटेन डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, तो लिस्ट को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, मतलब लिस्ट को स्टोर करने के लिए ये तरीका होता है, मतलब ये लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो मान लो कि लिस्ट में जैसे मैं बोला एक से ज्यादा चीजें रहती, तो मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी डाल दो। ठीक है, और लेट्स से कि हमने एक नंबर डाला, इसमें हम अलग अलग चीजें स्टोर करना, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो A = 5 डाल दिए, अब इसमें किसी ने बोला मेरे को कुछ नेम भी स्टोर करने हैं। ठीक है, तो जैसे मनीष कर दिए, ठीक है, एक और लेट्स से जय कर दिए। ठीक है, इसी में हमको लेट्स से कि 7.5। ठीक है, फिर इसी के अंदर हम चाहें तो एक और लिस्ट डाल सकते हैं 2,5। ठीक है, ये, हाँ, तो ये हमारा एक, इसको हम बोलते हैं लिस्ट। तो लिस्ट एक एक ऐसा बॉक्स है, एक एक समझ लो अलमीरा है जिसके अंदर आप मल्टीपल चीजें डाल सकते हो। ठीक है, तो आपने 5 भी डाल दिया, मनीष भी डाल दिया, अलग अलग चीजें। ठीक है, और ये बॉक्स कितना भी लंबा हो सकता है, मतलब इसमें कितने भी सारी चीजें डाल सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली लिस्ट। ठीक है, इसी तरह एक और वो होता है जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में दो चीजें होती हैं। डिक्शनरी को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है डिक्शनरी में की और वैल्यू। ठीक है, की वैल्यू, तो मान लो कि एक डिक्शनरी बनाया जिसके अंदर मान लो ये है, और हमने लेट्स से कि दो वैल्यू रखी, की 1 वैल्यू 1 और की 2 वैल्यू 2। ऐसे हमको, मतलब इसमें जो डेटा है इस फॉर्म में हम शेयर वो करते हैं। तो की क्या होता है, की एक जस्ट नेम होता है। ठीक है, तो मान फॉर एग्जांपल कि मान लो एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम मैंने रखा पर्सन, पर्सन इक्वल टू, अब मान लो पर्सन से रिलेटेड कुछ चीजें मेरे को स्टोर करनी है, तो मैंने क्या किया, एक की बनाया नेम। ठीक है, तो नेम क्या हो गया, की को हमेशा इन्वर्टेड कॉलम के कॉमा के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो हमने नेम करके एक इन्वर्टेड कॉमा, तो ये हो गया हमारा की। ठीक है, अब इसके अंदर लेट से हमने जो नेम है, हमेशा नेम क्योंकि एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमेशा स्ट्रिंग में रखते हैं। ठीक है, तो लेट से कि नेम को हमने रितेश रख दिया। ठीक है, फिर एक और बनाया कि एज, दूसरी वैल्यू के पहले हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, एज, फिर इसमें मान लो लेट से कि कुछ नंबर स्टोर करना, तो एज हमारा, क्योंकि एज क्या है, नाम है, जस्ट एक टेक्स्ट है, राइट, तो इसलिए हमें इन्वर्टेड कॉमा, तो जितने भी की होते हैं सारे टेक्स्ट ही होते हैं, तो इसलिए हम सारी कीज में इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद एज में लेट से कि नंबर है 24। ठीक है, फिर लेट से एक और की ऐड करना है, फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर, फोन नंबर भी एक नेम है, तो इसको स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है,
फिर फोन नंबर में हमने कुछ नंबर डाल दिए 8178। ओके, फिर ऐसी ईमेल आईडी हो गया, ठीक है, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी का भी कुछ हमने, ये भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा, लेट से bpc@gmail.com। ठीक है, तो ये हो, इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है, ओके। थर्ड एक आता है जिसको हम बोलते हैं टुपल। ठीक है, टुपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, ये अभी तक हमने क्या क्या ब्रैकेट देख लिया। सबसे पहले देखा स्क्वायर ब्रैकेट, ये हम लिस्ट के लिए यूज करते हैं। करली ब्रैकेट ये डिक्शनरी के लिए यूज करते हैं। और टुपल के लिए हम क्या करते हैं, ये राउंड ब्रैकेट। ठीक है, ये ये टुपल हो गया। ठीक है, तो टुपल में भी हम जैसे कुछ भी चीजें डालनी है, ठीक है, लेट्स से 2,3, ये हो गया हमारा एक टुपल। तो टुपल में इस वे में हम नंबर डालते हैं। ठीक है, ओके। तो मेनली क्या क्या चीजें हो गई, अगर मैं अभी अभी तक हमने जो देखा है, तो उसमें क्या हो गया, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। ठीक है, और मेनली जब मल्टीपल चीजें स्टोर करनी होती है तो लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, टुपल हो गया। ठीक है, एक और होता है सेट। सेट को भी हम कर्ली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, पर उसमें की वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो ये सारी चीजें मेनली जो हम पाइथन जब भी हम यूज करेंगे, या जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज होती है। आइदर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, डिक्शनरी, टुपल, सेट। ठीक है, ओके। ठीक है, अभी एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, मान लो आपने एक बॉक्स बनाया जिसमें आपको कुछ चीजें स्टोर करनी है, तो उस बॉक्स का जो नाम है, बॉक्स नेम इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, ये जो बॉक्स का आप नेमिंग कर रहे हो, तो वो हो गया वेरिएबल, वेरिएबल नेम। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल का काम क्या है, कोई भी डेटा को स्टोर करना। ठीक है, आपने प्रोग्राम में आपको स्टोर कर, मतलब प्रोग्राम में लेट से कि आपको एक प्रिंट कराना है, मतलब मैं अगर सिंपल वे में बोलूं कि लेट से कि आपका टास्क है एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है, जिसमें कि लेट से कि अगर यूजर अपना एज बताता है ना, एज बताता है, नेम बताता है, ठीक है, तो आपको एक चीज प्रिंट करना है। ओके, हाय, माय नेम इज, fill in the blanks, and age is, ओके। मान लो आपको ये टास्क मिला है कि आपको ये प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आप क्या करो, इस प्रोग्राम में सबसे पहले यूजर से इनपुट लोगे। यूजर मतलब जो भी उस प्रोग्राम को यूज कर रहा है, कोई भी हो, ठीक है, उसको हम यूजर बोलते हैं। तो यूजर वो क्या करेगा, सबसे पहले एज में वो कुछ वैल्यू डालेगा। ओके, ठीक है, नेम बताएगा, किसका नाम, जय, लेट्स से जय। ओके, तो ये एज, एज वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, ये नंबर। नेम वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, जय। ओके, अब आपने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैसेज, मैसेज करके एक वेरिएबल बनाया, नाम मैसेज दिया। बेसिकली कुछ भी आपको एक एफ डबल स्ट्रिंग लगा के द नेम, एक मिनट, आपको लिखना होता है हाय माय नेम इज, ठीक है। आप वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हो, ये नेम, तो आप उस वेरिएबल को ऐसे नेम करके लिखते हो, नेम एंड एज इज, ओके, एज। तो आप जब ऐसे करोगे तो ये क्या करेगा, ये समझ लो जो आप करली ब्रैकेट जैसे बना रहे हो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये वैल्यू यहां से उठा लेगा।
और ये पुट कर दे। तो आप क्या कर रहे हो, इस मैसेज को प्रिंट कराने के लिए आपको सबसे पहले ये वैल्यू स्टोर करानी होगी, ठीक है। तो ये वेरिएबल का काम क्या है कि पहले ये वैल्यू स्टोर कराएंगे और फिर ये वैल्यू इधर पास कर रहे हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल में भी क्या होता है कि वेरिएबल मतलब ये जो नाम हम करते हैं वेरिएबल नेम, मतलब इसका नाम करने का भी कुछ रूल होता है, ठीक है। वेरिएबल नेम रूल, ठीक है। अब वेरिएबल नेम तो सबसे पहला रूल है कि आप इसका नाम में नंबर नहीं रख सकते, ठीक है। क्या नहीं रख सकते, नंबर नहीं रख सकते। नेम कैन नॉट बी एनी नंबर, ओके। दूसरा, तो नेम कैन नॉट बी नंबर मतलब कि जैसे अभी हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने क्या दिया a इक्वल टू 2, तो यहाँ नेम क्या दिया है a, पर आप नेम ऐसे नहीं रख सकते कि 42 इक्वल टू 2। तो अभी आपने नेम जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसको हम नेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेम कैन नॉट बी अ नंबर, ओके। फिर इट कैन बी मिक्स ऑफ नंबर दैट इज ओके बट कैन नॉट बी अ नंबर, ठीक है। एक काम करते हैं, डायरेक्ट कोड पे चलते हैं और इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अगर मैं फिर से करूं स्टार्टिंग से तो आपने एक फोल्डर बनाया है ये, ठीक है। इसको सबसे पहले राइट क्लिक किए, ओपन विथ, हमको VS कोड में जाना है। VS कोड आपने वो किया, ये ओपन हो गया, ठीक है। और ये ओपन हो गया। यहाँ ये जो 3 विंडो दिख रहे हैं राइट साइड में, सबसे पहले सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, मतलब लोगों को टर्मिनल खोजने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो सेकंड वाला है, सीधा इसको क्लिक करोगे तो टर्मिनल ओपन और क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जो थर्ड वाला है उसका ज्यादा यूज नहीं है अभी फिलहाल, पहला और दूसरा केवल यूज कर सकते हो। यहाँ दो है, दो विंडो, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ भी बेस दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करना है, यूवी इनिट कर दो, यूवी इनिट, ठीक है। तो अभी ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यूवी एड IPY कर्नल, कुछ भी आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो यहाँ जैसी .env फाइल बन जाए इसका मतलब कि आपका इन्वायरमेंट बन गया है। अब इसको आपको एक्टिवेट करना है, सोर्स डॉट .venv bin एक्टिवेट, ठीक है। ये आपका अब ये पाइथन नंबर करके ये यहाँ आ गया बेस के बाद, बेस के पहले। तो ये मतलब इसका मतलब है कि एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और ये जो TML फाइल है, क्या क्या चीजें इंस्टॉल की गई है, तो उसमें ये पता चल जाता है क्या क्या चीजें इंस्टॉल की है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, लेट से आपने ये कर दिया, आप यहाँ से एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि दो फाइलें हैं, एक .py जो कि कोई भी प्रोग्राम को हमको मतलब एक साथ रन करना है तो उसके लिए .py यूज होता है, ठीक है। जस्ट टेस्टिंग के लिए रन करना है तो हम क्या करते हैं, एक नोटबुक करके एक फोल्डर बना लो। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो पर जनरली नोटबुक ही है, तो इसलिए हम जो तो इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, लेट्स से lecture1.ipynb, ठीक है। अब यहाँ पास सबसे पहले राइट साइड में देखोगे डिटेक्टिंग कर्नल आ रहा है। इसको सबसे पहले कुछ भी प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले ये कर्नल सेट करना होता है, ठीक है। तो ये जो पाइथन नंबर करके बन रहा है
वो यहाँ पास कर्नल दिख जाएगा। जैसे ये सेलेक्ट हो गया, ओके, ठीक है, कंट्रोल एस। अब यहाँ से हम कोड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ए इक्वल टू मैंने 2 रखा, सिंपल पहले करते, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू लेट्स से 5, ठीक है। और ये हमने शिफ्ट इंटर करके रन कर सकते हो, या तो इधर ये रन का बटन दिया है उससे आप रन कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स से कि सी इक्वल टू आपने ए प्लस बी रखा, ठीक है, ये वो हो गया। अब आपको लेट्स से कि प्रिंट करना है, मतलब देखना है कि सी के अंदर क्या वैल्यू है। तो सिंपल है, प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट के अंदर आप वैल्यू जो इसको प्रिंट कराना है आप वो डाल दो, ठीक है। तो ये आपने ए इक्वल टू 2 डाला तो बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू ए प्लस बी किया तो ये आ गया, ठीक है। एक और तरीका है प्रिंट का, आप इस मतलब यहाँ पास नोटबुक में, इसको हम नोटबुक बोलते हैं, ठीक है, जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, सी को डायरेक्ट टैप ऐसे कर दो तो भी अब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू दिख जाएगी। अब लेट से हाँ इसको लेट से मैं पहले ए की वैल्यू क्या थी 2, अब मैं यहाँ ए की वैल्यू लेट से 8 डाल दूं और सी इक्वल टू वापस ए प्लस बी करूं, ठीक है। तो पहले सी की वैल्यू क्या थी 5 प्लस 2, अब 2 की जगह ये जब जैसे ही हम करते हैं उसके बाद मतलब प्रोग्राम में जैसे नीचे आते हैं और ए इक्वल टू 8 कर देते तो ये क्या करेगा, 2 को हटा के अब 8 डाल देगा उसके अंदर। तो अब यहाँ पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू तो वही रही, सी की वैल्यू अब 8 प्लस 5 हो गया 13, ठीक है, ओके। ऐसे तो ये लेट से कि ये एडिशन हो गया, ठीक है। लेट से कि आपको कोई और नंबर है जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेट से डी इक्वल टू या सब अंडरस्कोर सब रिजल्ट, ओके, सब्ट्रैक्शन रिजल्ट आपने डाला a माइनस बी, ठीक है। और लेट से आपको देखना भी है क्या वैल्यू आ रही है, तो ये इससे सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर लेट से कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई का सिंबल ये है, ठीक, ए इंटू बी, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू क्या थी 8 और बी की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। रिजल्ट ए डिवाइड बाई बी, तो ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 3 है, ठीक है। डिवाइड करते हैं और लेट से मेरे को रिजल्ट देखना है, डिव रिजल्ट, ये क्या हो गया, इससे डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो अगर लेट से 5 है, 5 डिवाइड बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा 2.5। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 5 रख दूं और यहाँ 2 रख दूं, ठीक है। तो यहाँ 2.5 हो गया। फिर एक और होता है मॉड रिजल्ट, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 2, मॉड, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, जैसे हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, कोसेंट आता है, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई, जब हम डबल स्लैश लगा देते हैं तो ये क्या बताएगा, बेसिकली जो भी नियरेस्ट इंटीजर है वो बताता है, ठीक है। तो इसका 2.5 है तो नियरेस्ट इंटीजर 2 हो गया, तो ये 2 आ जाएगा, मतलब बेसिकली इंटीजर नंबर बताता है, ठीक है। फिर एक और होता है, लेट्स से रिमाइंडर, अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा,
1, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सिंबल जो परसेंटेज का है वो मतलब किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं उसका जो रिमाइंडर आता है उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज यूज करते हैं, ठीक है। ये हम ये हमारा कोसेंट हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं बोलूं तो ये हो गया हमारा कोसेंट, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया हमारा डिवीजन। अच्छा, एक चीज और है जो इसको हम बोलते हैं कमेंट। ये इस चीज का कोई मतलब नहीं होता, जस्ट आपने हैश करके आप जो भी लिखे होगे तो ये समझ लो कि आपने एक नोट बना लिया कि लेट्स से कि मॉड रिजल्ट क्या करता है। तो कोसेंट मतलब आपने आपने सिंपल लिखा 8 गिव्स कोसेंट, तो ये कमेंट हो गया। तो कमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश, ठीक है। तो किसी भी चीज के बाद आप हैश लिख दोगे स्पेस देके तो वो क्या हो जाएगा, कमेंट होगा। तो इसको कोई प्रोग्राम में कुछ ऐड नहीं कर रहा है, जस्ट कि आप आपने कुछ बनाया तो आपके लिए एक नोट हो गया, ठीक है। ओके, फिर एक होता है पावर रिजल्ट, लेट्स से कि 2 पावर 2 या 2 की पावर 4, ठीक है, पावर रिजल्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, डबल स्टार लगा दोगे तो उसका मतलब होता है पावर, ठीक है। मतलब जैसे हम बोलते हैं 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 आएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, डबल स्टार का मतलब होता है कि 2 की पावर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मतलब ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि हम पाइथन में मतलब मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे इस वे में कर सकते हो, डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है कि नेमिंग। ओके, हम यहाँ क्या करते हैं, वेरिएबल नेमिंग। आप यहाँ से मार्कडाउन सेलेक्ट कर लो, इसको रन कर दो, ठीक है। ओके, अब हम नेमिंग जैसे मैं बोला कि हम अभी तक नेम क्या किए, ए इक्वल टू 2 कर दिए, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, वेरिएबल नेम इज ए, ठीक है। और ये रन कर देगा, ठीक है। लेट्स से आपने a1 लिखा, ठीक है, a1 इक्वल टू 5, ये भी रन कर गया, तो ये भी नेम पॉसिबल है, ठीक है। मान लो आपने लिखा 1a, ठीक है, इक्वल टू 4। अगर यहाँ वैसे रेड दिखा दिया है, लेट्स से कि ये तो पहले से हिंट दे रहा है कि गलत है, पर यहाँ ये क्या लिखा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। बेसिकली आप कोई भी नेम है, ठीक है, स्टार्टिंग में आप नंबर से नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी नेम आप स्टार्टिंग जो लेटर है नंबर से नहीं कर सकते। तो यहाँ जैसे 1 है, 1a नहीं कर सकते, मतलब 1 क्या है, नंबर है। सिमिलरली आप 5a नहीं कर सकते, 7a नहीं कर सकते। कोई भी नंबर से आप किसी कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये रूल है, ओके। हाँ, ठीक है, मैं ये दे रहा हूँ। तो ये जब भी आप करोगे तो यहाँ ये जब भी ये लिखे सिंटेक्स एरर, इसका मतलब है कि सिंटेक्स क्या है, एक भाषा है जो कोडिंग भाषा है, तो वो बोल रहा है कि भाषा में कुछ एरर है, ठीक है, भाषा सही नहीं है, कोडिंग की भाषा सही नहीं है, ठीक है। तो वो सिंटेक्स एरर का मतलब ये हो गया, ठीक है। मैं इसको A5 करूं, A5 इक्वल टू 5, ये चल जाएगा, ठीक है। अगर ये राइट दिखा रहा है इसका मतलब ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पास ये एरर दिख रहा है, ठीक, ओके। तो हम सबसे पहला रूल क्या हो गया कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, ओके। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टार
b इक्वल टू 5। देखो दूसरा रूल क्या है, you cannot use any special symbol in name। ठीक है, स्पेशल सिंबल में क्या आ जाएगा, स्टार, फिर हैश। ओके, तो अभी स्टार तो हमने पहले लगाया है, ठीक है, तो एरर आ रहा था। लेट्स से कि हमने बी स्टार करते हैं, बी स्टार इक्वल टू 6। ठीक है, तो आप बाद में लगा सकते हो, पहले नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे लेट्स से कि बी हैश। ठीक है, तो ये तो उसको कमेंट ले लिया सर, बी इक्वल टू 6 और बी लेट से क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं। ठीक है, ये इसका अलग मीनिंग ले ले रहा है पर उसका, पर ठीक है। तो मेनली क्या है कि कोशिश करना है कि कोई भी स्पेशल सिंबल यू कैन यूज, यू सॉरी you cannot use any special symbol in start of the name। ठीक है, लेकिन एक जो स्पेशल सिंबल है जिसको हम अंडर स्कोर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक माइनस हो गया, ठीक है, और एक अंडर स्कोर होता है। ठीक है, इसको अंडर स्कोर बोलते हैं। तो आप अंडर स्कोर बी करके कुछ करोगे या कोई भी नेम डालोगे, वो ले लेगा। ठीक है, तो अंडर स्कोर एक इस मतलब एग्जम्पशन है जिसको आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। ऑल्सो एक और रूल है, कैनॉट यूज एनी रिजर्व कीवर्ड ऑफ पाइथन फॉर वेरिएबल नेम। ठीक है, स्पेशल रिजर्व कीवर्ड मतलब जिनका कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, मीनिंग इन द सेंस कि पाइथन में कुछ कमांड है। ठीक है, लेट्स से कि फॉर अगर मैं लिखूं, फॉर एक जहां भी आपको ब्लू दिख जाए ना, मतलब आप वो कर रहे हो सकता है आप में दिखे ना दिखे, यहाँ जैसे फॉर है तो फॉर एक रिजर्व कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, मतलब पाइथन इसको किसी और काम के लिए यूज करता है। तो आप पाइथन ये बोलता है कि आप इस नाम को आप वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर मैं लेट्स से कि अगर मैं इसको करूं फॉर इक्वल टू 5, ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स बता देगा क्योंकि ये फॉर क्या है, रिजर्व है। हाँ, रिजर्व कीवर्ड है। ऐसी एंड भी एक रिजर्व कीवर्ड होता है, तो एंड भी आप यूज नहीं कर सकते, और भी एक रिजर्व कीवर्ड होता है। ठीक है, तीन सबका स्पेशल मीनिंग होता है, इसलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही ट्रू भी एक रिजर्व कीवर्ड होता है। ठीक है, तो आप इनका यूज नहीं कर सकते नाम लिखने के लिए, मतलब कोई भी कंटेनर अगर आप बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, तो उसका नाम लिखने के लिए आप ये यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली नेमिंग का कन्वेंशन है। इसके अलावा भी कुछ कुछ हुआ है पर मेनली ये है, इन चीजों को आप यूज नहीं कर सकते नाम लिखने के लिए वेरिएबल का। ठीक है, ओके। इसी में एक लिस्ट बताता हूँ। तो लेट्स से कि हम एक लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट वो करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जितनी भी वैल्यू डालना है उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो मान लो आपने ए ए ऊपर में डिफाइन है, ए बी। ठीक है, तो आप यहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा 92 कॉमा 56 कॉमा 89, आप कुछ भी कितनी भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चाहे तो नेम भी हो सकते हैं, मतलब लेट्स से कि हमने रितेश डाला। ठीक है, तो लेट्स से अजित डाल दिए। ठीक है,
फिर लेट्स से 35.5। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के डेटा है, ठीक है। ये स्ट्रिंग डेटा हो गया, ये नंबर हो गया, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, मतलब यहाँ लेट्स से डी कर दे, ठीक है। ये हमारा बेसिकली, इसको हम बोलते हैं लिस्ट, ठीक है। ये क्या है हमारा लिस्ट, एंड इट कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ वैल्यू। मतलब एनी नंबर कहने का मतलब कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी पे भी डिपेंड करेगा, पर इसका कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर कर सकता है, ठीक है, एज अ वेरिएबल। इसलिए इसका यूज काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कई बार हमको उसी में एक लेट से किसी का प्रोफाइल बनाना है, तो उस प्रोफाइल में आपको अलग अलग चीजें लेट से ऐड करनी है या स्टोर करना है। तो आप क्या करते हो कि एक लिस्ट बना ली, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी, ठीक है। तो लिस्ट का, इसलिए लिस्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब लिस्ट में भी तो जैसे कि मान लो कि आपने एक लिस्ट बनाया y=4, या एक सो लेट से पहला कुछ स्टूडेंट का नाम डाल दिया, ठीक है, जय, लेट से दीपेंद्र, ठीक है। लेट से ये 3 वैल्यू आपने डाले, 3 अलग अलग नाम डाले, ठीक है। अब लिस्ट में जो मतलब एक इंडेक्सिंग बोलते हैं, इंडेक्सिंग कहने का मतलब कि पोजीशन, ठीक है। मतलब लेट से कि आपको इसमें से केवल ये जो सेकंड नाम है वो केवल निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? तो जो लिस्ट मतलब पाइथन में जो लिस्ट होता है या कोई भी डेटा टाइप, वो चालू होता है 0 से, ठीक है। तो इसका पोजीशन हम 0 बोलते हैं, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, ठीक है। ये 0 पोजीशन से हमेशा 0 से चालू होता है, ना कि 1 से, ठीक है। 0 से चालू होगा, 1 से, 2 से, अगर इस साइड से देखोगे, ठीक है। मान लो इधर से भी नंबरिंग देखना है कि ये कौन से पोजीशन में है, तो इधर से उल्टा होता है, -1, -2, -3, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली जो पोजीशन है, इसको हम जो टर्म यूज करते हैं वो बेसिकली इंडेक्सिंग बोलते हैं, इंडेक्सिंग, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरे को जो सेकंड है जय है, उस नाम को निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वाई, ये कौन से पोजीशन में है, 1 पोजीशन, तो वाई ऑफ 1 करूंगा, तो ये क्या इस लिस्ट से क्या निकाल के देगा, जय, ठीक है। लेट से देखते हैं, ओके, या लेट से इसी में देखते हैं, ठीक है। तो मेरे को लेट से कि यहाँ पास मेरे को रितेश निकालना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए से इतनी वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। तो इसमें कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, राइट। और लेट से रितेश निकालना है, तो रितेश किस पोजीशन पे है, 92 जीरो पोजीशन में, 56 1 में, 89 सेकंड पोजीशन में, रितेश थर्ड पोजीशन। तो मैं अगर डी ऑफ 3 करूं, ठीक है, डी ऑफ 3, तो ये क्या दे देगा, रितेश, ठीक है। ऐसे डी ऑफ 0 करूं, तो ये क्या दे देगा, 92, ठीक है। डी ऑफ -1 करूं, तो ये क्या दे देगा, 35.5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 35.5। अगर इस साइड से देखो तो ये -1, अजित -2, रितेश -3, -4, -5, -6, ठीक है। ये तो ये हमारा, हम इस तरीके से बेसिकली इसका पोजीशन को हम मतलब इस पोजीशन मतलब जो भी वैल्यू है उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं एक टुपल लूं, टुपल को कैसे यूज कर किसके अंदर, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर लेट्स से कि 3 4 लेट्स से जे और के,
ठीक है, और 45.6, ठीक है। लेट से मेरे को ये मैंने एक वेरिएबल बनाया सी, और मेरे को इसकी वैल्यू जे को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, जे किस पोजीशन पे है, 1 2 3, ठीक है। तो सी ऑफ 3 की है, सॉरी 0 1 2, ठीक है। तो जे आ गया। तो इसमें चीजें चाहे ये टुपल हो चाहे लिस्ट हो, ठीक है, इनसे जो चीजें निकालनी है उसका तरीका एक ही है। इसमें भी हम जैसे किस पोजीशन पे है वो देखते हैं, और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पोजीशन का नाम देते हैं, तो वो चीजें हम निकाल सकते हैं, ठीक। ओके, इसमें कॉमा सेपरेटेड यूज कर सकते हैं क्या विपिन? कॉमा सेपरेटेड इन द सेंस ये टू हाँ, कॉमा। जैसे सी ऑफ टू पोजीशन हमने प्रिंट किया, राइट? और इसी लाइन में मेरे को सी ऑफ थर्ड पोजीशन या फिर कोई अलग पोजीशन अगर मेरे को प्रिंट करवाना होगा तो? नहीं, ओके। ये जो बोल रहे हो ना, नहीं हुआ। हाँ, नहीं, सी ऑफ टू ब्रैकेट हाँ, फिर कॉमा सी ऑफ थ्री। ऐसे हाँ, नहीं लेगा ये? ऐसे आप ऐसे बोल रहे हाँ हो, हाँ 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 ऐसे ले लेगा, हाँ। ऐसे तो ले लेगा। अगर मैं सेम पोजीशन देता हूँ, जैसे जे का थर्ड पोजीशन है, राइट, और इधर से -1 -2 -3, तो दो हाँ बार हाँ, जे प्रिंट कर देगा ये, राइट? राइट राइट। हाँ, ओके। तो ये जे अभी पहले किस 2 पे है, और इधर से -1 -2 -3 पे है ना। हम्म तो सी ऑफ -3 की है, हम्म। ठीक है, ठीक है। ये कर ओके। देगा। हम्म। हाँ, और कोई डाउट अभी तक, लिस्ट टुपल अब ये। हाँ हाँ, लिस्ट लिस्ट में भी जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर कर रहे हैं, राइट? टुपल हम्म, में भी काइंड ऑफ सेम चीज हम कर रहे हैं, तो डिफरेंस हम्म। मेनली क्या होगा इन दोनों में? ये मैं बताऊंगा आगे, पर मेनली ओके। क्या है कि आपने लिस्ट एक बार बना दी, तो आप उसकी हाँ वैल्यू दोबारा, लेट से कि आप रितेश के बदले आप एक बार आपने लिस्ट बनाया, अब आपको हाँ रितेश के बदले कुछ और डालना है, ठीक है, हाँ चेंज हाँ। करना है वैल्यू। हम्म इसको रितेश को निकाल के आपने कुछ वो कर दिया, डिलीट कर दिया, कुछ हम्म भी आप चेंज कर सकते हो, हम्म ठीक है। लेकिन हम्म। टुपल में आप एक बार आपने टुपल बना दिया, ठीक ओके। है, अब आप वैल्यू इसमें चेंज नहीं कुछ होगी। डिलीट, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर मेरे को रितेश, जैसे मेरे को थर्ड पोजीशन पे है लिस्ट में, मेरे को थर्ड पोजीशन पे रितेश आ रहा है, तो हम्म अगर मैं चेंज करता हूँ रितेश की जगह मैं जितेश कर रहा हूँ, तो हम्म। लिस्ट में मेरा थर्ड, मैं अगली बार अगर प्रिंट कराऊंगा तो जितेश मेरा आ जाएगा, लेकिन वो चीज मेरा टुपल में टुपल में नहीं होगा। पॉसिबल नहीं होगा। तो ओके। टुपल एक बार का, केवल समझ लो कि आपने एक बार बना हम्म दिया, अब हम्म। उसको, अब आप उसको उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ओके। हम्म तो कोई भी सामान ऐसा है कि हम्म जिस चीज को अगर आपने एक बार बना दिया, अब आप हम्म उसमें चेंज ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तो मैं ये चेंज भी, अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से अभी जैसे सी में फर्स्ट पोजीशन में मेरा थर्ड है, राइट? अगर मैं इसको चेंज करके सेकंड करता हूँ और फिर मैं प्रिंट कराता हूँ, तो मेरे को कुछ इनवैलिड का एरर देगा, राइट? वो तो लेट्स से डी ऑफ 2, सी। मतलब डी ऑफ 2 कौन सा आएगा, 89, ठीक है। हाँ अब आप लेट्स से कि इसमें आप 78 डालना चाहते हो, ठीक हाँ है। अब आप डी की वैल्यू देखोगे, तो यहाँ से 89 की जगह क्या आ गया, 78, क्योंकि हाँ डी क्या था, लिस्ट था, ठीक है। हाँ। अब टुपल कौन सा, सी है, तो लेट्स से कि सी ऑफ मैं 1 में, ठीक है, हम्म हम्म लेट्स से 44 डालता हूँ। हम्म। ये क्या है, टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट ओके। आइटम्स असाइंड। इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू एक बार आपने हम्म बना दिया, अब आप इसको, इसकी वैल्यू डिक्लेयर करने के निकाल बाद फिर सकते चेंज हो, नहीं कर सकते। यूज कर सकते हो, पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ना ओके। इसमें बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, हम्म। ठीक है, ना चेंज कर ओके। सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। हम्म हम्म लिस्ट में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको, जैसे अभी इसमें 6 है, अब हम्म इसमें 8 कर दो, 10 कर हम्म दो, कितना भी आप एक बार बनाने के बाद आप चेंज कर सकते हो, ठीक हम्म है, नाम भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर हम्म टुपल में आपने एक बार बना दिया, तो वो हम्म चेंज नहीं होता है। तो जनरली ये, जैसे कि कहीं पास, लेट्स से कि आप, ये तब यूज ज्यादा वो यूजफुल है कि आपको कोई हम्म प्रोग्राम में पासवर्ड और कुछ वैसा चीज है जो आप चाहते हो हम्म हम्म कि आप उसको कोई यूजर चेंज ना कर सके, ठीक है। हम्म हम्म। तो वहां पास टुपल काम का है, क्योंकि आपने एक बार बना दिया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते। ओके। मतलब कोई और, लेट्स से कि आप चाह रहे हो
कोई एक पर्टिकुलर जब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट हो तो वही चेंज कर सके, बाकी लोग ना चेंज कर, तो वो जनरली वहां पास टुपल ज्यादा यूजफुल है। पर मैक्सिमम ओके। केसेस में इसलिए लिस्ट ज्यादा फेमस है। ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये इंटरव्यू में काफी पूछा गया है कि जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि लिस्ट और टुपल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस अगर सिंपल से बोलूं तो ये है, ब्रैकेट आप यूज करते हैं। दूसरा है म्यूटेबल। लिस्ट जो है आपका म्यूटेबल है, टुपल क्या है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल और इम्यूटेबल का मीनिंग ये है कि आप इसमें स्टैटिक एंड डायनामिक यू काइंड ऑफ। कैन चेंज एंड ऐड, चेंज ऐड और मॉडिफाई। राइट मॉडिफाई द लिस्ट वैल्यू। हियर यू कैनॉट चेंज, so you can put value only when you create that tuple. ओके, जब भी आप क्रिएट कर रहे हो, केवल पहली बार आपको जो उसमें डालना है डाल दो, उसके बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसी को हम बोलते हैं इम्यूटेबल। ठीक है, तो ये पूछते हैं इंटरव्यू में कि लिस्ट और टुपल में डिफरेंस क्या है, तो यही है, लिस्ट म्यूटेबल है, टुपल इम्यूटेबल है। हाँ, ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही, तो मेनली यही था, लिस्ट और टुपल। ठीक है, और डिक्शनरी जो यूज करते हैं तो अभी उसमें आएंगे डिक्शनरी। हाँ हाँ, डिक्शनरी में चेंज कर सकते हैं, पर उसका कुछ अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, पर ओके। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर और किसी कोई डाउट? एक बार मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा था ना, वो हाँ हाँ इन्वायरमेंट तो मेरा क्रिएट हुआ है, लेकिन उसका एक्टिवेट करने का शायद कुछ बताया था ना आपने कि हाँ, विंडोज में कुछ अलग तरीका होता है। कुछ अलग होता है। एक मिनट में स्टॉप करता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, आपका डॉट वी एन बी के अंदर आप जाओ। अ, हाँ, स्क्रिप्ट के अंदर आप जाओ, हम्म। एक्टिवेट। हाँ, आप एक काम करो, हाँ सोर्स लिखो, पाइथन में ही सोर्स, मतलब टर्मिनल में सोर्स हम्म। स्पेस डॉट वी एन बी, टैब दबा दो, डॉट वी करके टैब दबा दो, तो हाँ स्लैश, ये आपका स्क्रिप्ट्स, कैपिटल एस, हाँ टैब दबाओ आप, हाँ फिर टैब एक्टिवेट, इंटर करो। सोर्स एक्टिवेट डॉट, ये कुछ आ रहा है, डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड पाइथन एक्सटेंशन फॉर माई। नहीं नहीं, उसको आप क्लोज कर दो, उसका वो नहीं है, पर एक्टिवेट डॉट बैट करो आप तो, या अ, एक मिनट, चैट जीपीटी में आपका राइट साइड में वो खुला है ना, बिल्ड विथ एजेंट, राइट साइड में एक विंडो है ना, बिल्ड विथ एजेंट, हाँ दिख रहा है? हाँ नीचे में आप हाँ जाओ जहाँ चैट जैसा दिख रहा होगा। हाँ। अच्छा ओके, इसको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। आप एक चैट जीपीटी खोलिए। हेलो हाँ चिरंतन ने किया है, चिरंतन को आइडिया है। सर, हाँ चिरंतन, सोर्स स्क्रिप्ट्स के बाद डॉट डाल दिए हैं वहां पे, डॉट हटाना एक पड़ेगा। ज्ञान आप स्क्रीन हाँ। शेयर करोगे क्या? चिरंतन हम्म। ने किया था, हाँ हाँ। हाँ, सोर्स के बाद सोर्स, डॉट आ गया है और डॉट को हटाना पड़ेगा। ये वाला। सोर्स के बाद डॉट नहीं हटाना, अच्छा ओके, आपने 2 बार डॉट कर दिया है, कोई नहीं, आप फिर से लिख लो, सोर्स स्पेस डॉट वी ई एन वी, फिर स्लैश स्क्रिप्ट, हाँ
नहीं, फिर से आ गया है। अच्छा फिर से आ गया। टैब मत दबाओ, लिख दो डायरेक्ट। ओके, डॉट बी। हाँ, स्लैश स्क्रिप्ट्स। नो नो, एस कैपिटल है स्लैश। ना? कैपिटल, हाँ। अभी भी एस पूरा ही आप वो करके एक बार वो कर। हाँ स्लैश एक्टिवेट ना। हाँ हाँ, स्लैश एक्टिवेट। इंटर कर दो। नहीं आया। You have not hit, नहीं नहीं, एक बार आप फिर से वापस जाओ उसमें, चैट जीपीटी में आप एक बार देख लो। और हाउ टू एक्टिवेट, हाँ या वही कॉपी कर दो, आप कॉपी कर दो उसी चीज को। हाँ लेकिन पेस्ट कर दो, नहीं हुआ क्या? राइट क्लिक करके कंट्रोल कर दो। ये हो रहा है। कंट्रोल सी कर दो आप। नहीं हो रहा है, आप डायरेक्ट लिख दो कि हाउ टू एक्टिवेट। हाउ टू एक्टिवेट डॉट वी एन वी डी वी इन VS कोड और पाइथन फॉर विंडोज, पाइथन विंडोज विंडोज यूजिंग यूवी, नहीं यूवी, यूवी बस आप कर दो, यूवी। हाँ एंटर कर दो आप। हम्म। हाँ ये वाला कमांड जो है ना PS1 है, हाँ ठीक है। पहले वाला जो कमांड, सेकंड वाला जो है उसको कॉपी करके आप पेस्ट कर दो। सेकंड सेकंड, ये नहीं, ये नहीं। हाँ इससे हो जाएगा। राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, राइट, हाँ एंटर कर दो, हो गया। आपने इन्वायरमेंट पाइथन बनाया है, हाँ ठीक है, हो गया ना, पाइथन करके आ गया, ठीक है। तो ये कमांड है PS1 होता है, ठीक है। और एक IPY वाला भी कर रहे थे ना, वो हाँ कैसे बनाते? तो आप यूवी डॉट, अब आप यू करो यूवी एड स्पेस IPY कर्नल, कर्नल NEL, हाँ इंटर कर दो आप। कल भी क्लास जो है ना शाम को ही रहेगी, ठीक है। हाँ हो गया है। अब आप एक काम कर सकते हो, कोई भी फाइल बना लीजिए, इसको मिनिमाइज कर लीजिए, डॉट VNB है ना, उसके बगल में एरो दिख रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। क्लिक कीजिए उसको, एरो जैसा जो दिख रहा है। ये ना। हाँ हाँ। हाँ। अब कोई भी एक फाइल बना लीजिए,
हाँ नहीं नहीं नहीं, एक काम कीजिए, ये उसके अंदर बन जाएगा। वापस से .vnb वाले को कीजिए जैसे किए थे अभी। अब मेन डॉट जो py है ना उसको क्लिक कीजिए, ये वाला ना? क्लिक कीजिए। हाँ अब फाइल बनाइए, अब ऊपर में जैसे टच किए थे ना तो वहां पास बनेगा। हाँ test.ipynb, test.ipy py ynb। हाँ हाँ इंटर कर दीजिए। हाँ ये आ गया। अब सबसे पहले आप डिटेक्टिंग कर्नल दिख रहा होगा ना, उसको क्लिक कीजिए। पाइथन एनवायरनमेंट सेलेक्ट कीजिए, इंस्टॉल पाइथन कर लीजिए। आपने जो एनवायरनमेंट है ना, एक्चुअली जो फोल्डर बनाया है पाइथन ही बनाया है, तो इस कारण भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आप अच्छा। फोल्डर कुछ और बनाइए, पाइथन तो ये क्योंकि वो रिजर्व है ना इसलिए। ठीक है इंस्टॉल कर लीजिए, वो जो क्लिक आ रहा है वो कर दीजिए। ठीक है अब हाँ, अब पाइथन जो दिख रहा है ना उसको सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं नहीं उधर नहीं, जो जहाँ एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर रहे थे, हाँ जो इधर नहीं राइट साइड में ही, बीच में जो दिख नहीं रहा है क्रिएट पाइथन एनवायरनमेंट के नीचे अच्छा हाँ ये रिकमेंडेड, हाँ उसे क्लिक कर दीजिए, हो गया। अलाउ कर दीजिए। हाँ ठीक है अब हो जाएगा। ठीक है अब इसमें कोड व्यू में जाना है। प्लस कोड, हाँ कोड को क्लिक कीजिए तो सेल हाँ। क्रिएट हो जाएगा। अब लेट से a=2 लिखिए और शिफ्ट इंटर कर दीजिए, शिफ्ट इंटर। हाँ ठीक है ओके। ठीक है। हाँ ओके ठीक है। थैंक यू एवरीवन। हाँ थैंक यू।